Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी पर्टिकुलर हाउस से सेकंड अवे और 11th अवे जो हाउसेस होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर हाउस से जो सेकंड अवे हाउस होता है वो उस पर्टिकुलर हाउस से मिलने वाली वैल्यू को दिखाता है और जो उससे 11th अवे जो हाउस होता है वो उसके गेन को दिखाता है कि उस पर्टिकुलर हाउस को 11th हाउस से कितना गेन होगा। जैसे हमारे बर्थ चार्ट में जो सेकंड हाउस है वो वैल्यू का हाउस है, यानी फर्स्ट हाउस मींस यू। फर्स्ट हाउस को कितनी वैल्यू मिलेगी, उसके पास कितने एसेट्स होंगे, कितनी लिक्विड मनी होगी और बर्थ के बाद आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी या घटेगी वो आपके सेकंड हाउस से पता चलता है। और वैसे ही जो आपका 11th हाउस है उससे फर्स्ट हाउस के गेन का पता चलता है कि फर्स्ट हाउस को कितना गेन होगा, यानी आपको कितना गेन होगा। वैसे ही हमारे बर्थ चार्ट में जितने भी हाउसेस होते हैं, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, सेकंड हाउस हो, थर्ड हाउस हो, फोर्थ हाउस हो, फिफ्थ हाउस हो, सिक्स्थ हाउस हो, सेवंथ हाउस हो, 12 जितने भी हमारे हाउसेस हैं उन 12 हाउसेस के जितने भी सेकंड हाउस या 11th हाउस बनते हैं उनसे ये पता चलता है कि उन 12 हाउसेस, जितने भी 12 हाउसेस हैं उनमें से जो भी पर्टिकुलर हाउस है उसको कितनी वैल्यू मिलेगी और कितना गेन मिलेगा उस पर्टिकुलर हाउस से। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो फोर्थ हाउस है उसका जो सेकंड अवे हाउस होता है वो होता है आपका फिफ्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, यानी प्रॉपर्टी के थ्रू, घर के थ्रू आपको कितनी वैल्यू मिलेगी वो आपका फिफ्थ हाउस डिसाइड करता है। वैसे ही फोर्थ हाउस को कितना गेन होगा वो आपका सेकंड हाउस डिसाइड करता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस से 11th अवे है। यानी फोर्थ हाउस को जो भी गेन मिलने वाला है वो आपके सेकंड हाउस से मिलेगा और फोर्थ हाउस की जितनी भी वैल्यू बढ़ेगी वो आपके फिफ्थ हाउस से पता चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपका जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस का संबंध जॉब से होता है, डेली के काम से होता है। सिक्स्थ हाउस आपका वर्क फील्ड है और इसका जो सेवंथ हाउस है, यानी सिक्स्थ हाउस से जो सेकंड अवे है वो सेवंथ हाउस हुआ, को जो वैल्यू मिलनी है वो आपके सेवंथ हाउस से मिलनी है। और सिक्स्थ हाउस का जो गेन है वो आपका फोर्थ हाउस है, क्योंकि फोर्थ हाउस सिक्स्थ हाउस से 11th अवे है। तो फोर्थ हाउस से आपके सिक्स्थ हाउस को गेन होता है और जो आपका सिक्स्थ हाउस है उसकी जो वैल्यू अगर आपको पता करनी है कि सिक्स्थ हाउस से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, क्या मैं अर्न करूंगा, वो आपका सेवंथ हाउस डिसाइड करता है। तो हमारे जितने भी हाउसेस हैं उनसे सेकंड अवे और उनसे 11th अवे जो भी हाउसेस बनते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आपका फर्स्ट हाउस कितना भी स्ट्रांग सही, लेकिन अगर आपका सेकंड हाउस या 11th हाउस बिगड़ गया है तो आपको कभी भी गेन नहीं होगा। आपका सेकंड हाउस कितना भी स्ट्रांग सही, लेकिन अगर आपका थर्ड हाउस बिगड़ गया है तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। और अगर आपका 12th हाउस बिगड़ गया है तो सेकंड हाउस को गेन नहीं हो पाएगा। आपका फोर्थ हाउस चाहे कितना भी स्ट्रांग सही, लेकिन अगर आपका फिफ्थ हाउस बिगड़ जाता है तो आपके पास अथाह प्रॉपर्टी होगी, अथाह संपत्ति होगी, लेकिन उसके द्वारा आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली का जो पांचवा घर है वो फोर्थ हाउस की वैल्यू को दिखाता है और जो सेकंड हाउस है आपके बर्थ चार्ट में वो फोर्थ हाउस के गेन को दिखाता है कि प्रॉपर्टी से कितना गेन करोगे, अपने होमलैंड में रह के कितना गेन करोगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन गेन नहीं होता, फायदा नहीं होता, वैल्यू नहीं मिलती। आपका सेवंथ हाउस बहुत अच्छा है, आपका लाइफ पार्टनर देखने में बड़ा खूबसूरत है, हैंडसम है, कमाने वाला है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका एट्थ हाउस बिगड़ जाता है तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी उसका जो भी एसेट्स है उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। और वैसे ही अगर आपका फिफ्थ हाउस बिगड़ जाता है तो मैरिज के बाद गेन नहीं होगा, जैसे चाइल्ड बर्थ, लव एंड रोमांस। तो आपके बर्थ चार्ट में जितने भी पर्टिकुलर हाउसेस होते हैं उनसे सेकंड अवे और 11th अवे हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
अगर उससे सेकंड अवे हाउस अगर उसका लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में होता है या वीक पोजीशन में होता है, जैसे 6th हाउस में चला गया, 8th हाउस में चला गया, 12th हाउस में चला गया, या D9 चार्ट में अगर उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है, D9 चार्ट में अगर वो डेबिलिटेशन में होता है, तो आपको गेन नहीं हो पाएगा। वैसे ही किसी भी पर्टिकुलर हाउस का जो 11th हाउस होता है, 11th अवे जो हाउस होता है, अगर उसका लॉर्ड डेबिलिटेशन में हो, 6th 8th 12th हाउस में चला जाए या वीक पोजीशन में हो, या उन हाउसेज में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, या उन पर्टिकुलर हाउसेज के लॉर्ड्स अगर अपने कम्बशन में चले जाते हैं या वक्री हो जाते हैं, तो आपका जो गेन है वो बाधित होता है और आपको फायदा नहीं मिल पाता है। कई बार हम अपने बर्थ चार्ट में किसी भी पर्टिकुलर हाउस को देखते हैं और उसके लॉर्ड को देखते हैं, उसकी पोजीशन को देखते हैं, तो हमें लगता है अरे वाह क्या बात है, मेरा तो 10th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में है, 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही है, 10th हाउस का लॉर्ड गेन हाउस में चला गया है, लेकिन गेन हाउस का जो लॉर्ड है उससे सेकंड अवे वो कंबस्ट हो गया है। तो यहाँ कोशिश आप करते रहोगे, आपको फायदा नहीं होगा, गेन नहीं हो पाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर हाउस से सेकंड अवे हाउस का होना बहुत अच्छा है, उससे आपको गेन होगा, उससे आपकी वैल्यू बनेगी। अगर उसका लॉर्ड वीक पोजीशन में हो जाता है तो गेन नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल बहुत होगा। और वैसे ही किसी पर्टिकुलर हाउस से अगर 11th अवे कोई हाउस होता है और उसका लॉर्ड अगर बेनिफिक तरीके से आपको गेन करने के लिए बैठा हुआ है तो आपको गेन होगा। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में होता है या कम्बशन में होता है या मैलेफिक ग्रहों से घिर जाता है या किसी भी तरीके से पाप कर्तृ योग में अगर वो हाउसेज आ जाते हैं तो आपको गेन नहीं हो पाता है। तो उनकी प्रॉपर रेमेडी अगर आप करें तो शायद आपको गेन हो और थोड़ा बहुत आपको फायदा हो जाए। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर हाउस से सेकंड अवे और 11th अवे हाउस का कितना महत्व है हमारे बर्थ चार्ट में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल।